हाँ बच्चों, कैसे हो भाई सारे? ठीक ठाक हो? ठंड बहुत ज़्यादा है यार। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और घर पे रह के पढ़ाई भी कर रहे हैं। सो मेरे बच्चे, आज की जो क्लास रहने वाली है आपकी, वो रहने वाली है द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। भी द हिंदू हम न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, जैसे हम पहले भी पढ़ते हैं। हम 2 बार पढ़ चुके हैं, 2 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं। तो सबसे पहले आपने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है, जहाँ पर मैं आपको बता चुका हूँ स्पोकन रील्स, वोकेब रील्स और बहुत कुछ आता है, इन मोटिवेशन वगैरह। आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं और आप मेरा टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना। लेट्स लर्न विद बबलू सर भी है आगे, ऐसा हमारे भूल जाते हैं। ठीक है, ये है जी। ठीक, उसके बारे में बात करते हैं। तो आज का जो हमारी क्लास है वो है द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। द हिंदू एडिटोरियल हमें पढ़ना है। तो द हिंदू एडिटोरियल आज किस बारे में है मैं बता देता हूँ। ईडी इश्यूज 4th समन्स टू केजरीवाल, आस्क हिम टू अपीयर ऑन January 18। ठीक, इस बारे में है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले भाई साहब इसकी हम कर लेते हैं बेटा वोकेब कंप्लीट। सबसे पहले हमें करनी है इसकी वोकेब को हमें करना है कंप्लीट। वोकेब को कंप्लीट करना है तो आपने देखना है एक एक वर्ड को आसानी से। जो पहला वर्ड है हमारा, जो हमारा पहला वर्ड है वो है सम्मन्स। क्या है? सम्मन्स। वर्ड ध्यान से देख लीजिएगा, वर्ड है हमारा सम्मन्स, जिसका मीनिंग होता है एन ऑफिशियल डिमांड टू अपीयर इन ए कोर्ट ऑफ लॉ। भाई जब आपको कहते हैं ना, आसान वर्ड है, आपने सुना को भी सम्मन आया है, उसका सम्मन आया है मतलब उसको कोर्ट में हाजिर होना है। उसकी डिमांड होती है कोर्ट की तरफ से कि वो इंसान कोर्ट में हाजिर हो जाए। वो इंसान कोर्ट में क्या हो जाए बेटा? हाजिर हो जाए, तो उसको बोला जाता है सम्मन। आसान है। दूसरा है कन्वीनर। क्या है? कन्वीनर। दूसरा क्या है भाई? कन्वीनर। याद रखोगे, कन्वीनर, जिसका मीनिंग हो गया अ पर्सन हु अरेंजेस मीटिंग्स फॉर एन ऑफिशियल ग्रुप ऑफ पीपल। एक ऐसा इंसान, कैसा पर्सन जो मीटिंग्स अरेंज करता है, कोई लोगों के ग्रुप के पीपल की मीटिंग अरेंज करता है, उनको लीड करता है, उसको बोला जाता है कन्वीनर। उसको बोला जाता है कन्वीनर। तो क्या होगा? अ पर्सन हु अरेंजेस मीटिंग्स फॉर एन ऑफिशियल ग्रुप। भी किसी ऑफिशियल ग्रुप के लिए और उनके लोगों के लिए जो मीटिंग अरेंज करता है, उसको क्या बोला जाता है? कन्वीनर बोला जाता है। ठीक है भाई। अगला वर्ड है बेटा डिपोज। क्या है? डिपोज। क्या है? डिपोज, जिसका मीनिंग हो गया टू रिमूव समवन इंपॉर्टेंट फ्रॉम ए पावरफुल पोजीशन। भाई किसी को भी किसी पावरफुल पोजीशन से रिमूव कर देना या फिर हटा देना। किसी को भी किसी पावरफुल पोजीशन से रिमूव कर देना या फिर हटा देना, उस मीनिंग में डिपोज को यूज कर लिया जाता है। ठीक, अगला है नॉन डिस्क्लोजर। क्या है? नॉन डिस्क्लोजर। ये वर्ड याद रखोगे, फ्रेज होती है नॉन डिस्क्लोजर, जिसका मीनिंग होता है अ सिचुएशन इन विच इंफॉर्मेशन इज नॉट मेड नोन टू अदर्स। एक ऐसी सिचुएशन जिसमें इंफॉर्मेशन क्या होता है? नॉट मेड नोन टू अदर्स, जिसमें इंफॉर्मेशन लोगों को पता ना हो, जिसमें लोगों को इंफॉर्मेशन या दूसरों को पता ना हो या उनके बारे में जानकारी ना हो। इंफॉर्मेशन एक ऐसी जानकारी जिसके बारे में जानकारी ही ना हो भाई। ठीक है। अगला है सस्टेन। सस्टेन के 2 मीनिंग होते हैं। अगला है मेरे दोस्त सस्टेन। पहला हो गया टू कोज और अलाउ समथिंग टू कंटिन्यू फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम। भी किसी को भी कोई भी काम करने के लिए अलाउ कर देना, या तो अलाउ कर देना या अलाउ करने का कारण बनना। किसी पीरियड ऑफ टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए जब हम किसी को कुछ करने का अलाउ कर देते हैं, उस मीनिंग में हम यूज कर लेते हैं सस्टेन को। उस मीनिंग में हम लोग यूज कर लेते हैं भाई सस्टेन को। अगला है टू सपोर्ट समवन इमोशनली। भाई किसी को इमोशनली सपोर्ट करना। ठीक। अगला है ऑब्स्टिनेसी। ऑब्स्टिनेसी। क्या है? ऑब्स्टिनेसी। ऑब्स्टिनेसी की अगर मैं बात करूं तो इसका मीनिंग हो गया द इक्विलिटी, समानता होती है वो बीइंग अनरीजनेबली डिटरमाइंड। भी कोई जो अनरीजनेबली डिटरमाइंड चीजें होती है उनमें उनकी समानता होना, इक्वेलिटी होना। सीधा सा मीनिंग होता है इसका इक्वेलिटी होना। स्पेशली टू एक्ट इन ए पर्टिकुलर वे। भी कोई एक पर्टिकुलर वे का एक्ट होता है एंड नॉट बी चेंज एट ऑल। भी वो चीज चेंज भी ना होती हो डिस्पाइट व्हाट एनीवन एल्स सेज। चाहे कोई कुछ भी कहे, चाहे कोई कुछ भी कहे, वो चीज चेंज नहीं होती, वो उसके लिए इक्वल ही रहती है। वो चीज उसके लिए इक्वल ही रहती है, अनरीजनेबल डेटरमाइंड रहती है, उसके लिए वो डेटरमाइंड रहती है। ठीक। अगला है हमारा टेंटामाउंट। क्या है? टेंटामाउंट। क्या है बेटा? टेंटामाउंट, जिसका मीनिंग हो गया बीइंग ऑलमोस्ट द सेम और हैविंग द सेम।
भी कोई भी चीज़ सेम होना या पूरी की पूरी सेम होना या और ज़्यादा ही सेम होना, बिल्कुल ही सेम होना, बहुत ज़्यादा सेम होना, ठीक है। इफेक्ट एज समथिंग यूजुअली समथिंग बैड, वो ज़्यादातर क्या चीज़ हो, वो ज़्यादातर चीज़ हो भाई साहब बैड, वो चीज़ ज़्यादातर क्या हो एक मिनट चलो, वो चीज़ क्या हो बेटा, वो चीज़ ज़्यादातर बैड हो, बैड मीनिंग में हम इसको यूज कर लेते हैं। एक मिनट भाई, ठीक। अगला जो वर्ड है आपका इसमें आ जाएगा एग्जीक्यूशनर। एग्जीक्यूशनर का मीनिंग होता है, एग्जीक्यूशनर का मीनिंग होता है समवन हु जॉब इज टू एग्जीक्यूट क्रिमिनल्स। अरे इसको मैं बोल सकता हूं जल्लाद। जल्लाद जो आपको क्या किसी क्रिमिनल को फांसी की सजा देता है, जो किसी क्रिमिनल को फांसी की सजा देता है। और एग्जीक्यूट का मीनिंग होता है टू किल समवन एज ए लीगल पनिशमेंट, भाई किसी को लीगल पनिशमेंट के अकॉर्डिंग मार देना, ठीक है ना, खत्म कर देना, ठीक है। एलीग्ड अगला है बेटा, एलीग्ड क्या है, एलीग्ड जिसका मीनिंग होगा सेड और थॉट बाय सम पीपल टू बी द स्टेटेड बैड और इलीगल थिंग्स। भाई किसी पे एलिगेशन लगाना, आरोप लगाना, आरोप लगाना तो मीनिंग आप समझते हैं ना, हिंदी मीनिंग आरोप लगाना, भी किसी पे आरोप लगाना, लोगों के द्वारा आरोप लगाना भी किसी के लिए इलीगल और बैड कहा गया हो। ऑल्दो यू हैव नो प्रूफ, हालांकि आपके पास प्रूफ नहीं होता। भाई जैसे मैं कह देता हूँ भाई साहब उसने तो वो किया है, कोई नहीं, किसी ने पूछा आपके पास क्या प्रूफ है, मैं कहूँगा भाई साहब मेरे पास तो कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ उसने किया है, लेकिन इसके लिए मेरे पास प्रूफ भी होना चाहिए, इसको एलिग्ड बोला जाता है। अगला है कार्टेलिजेशन। कार्टेलिजेशन क्या है, कार्टेलिजेशन जिसका मीनिंग हो गया टू कंट्रोल और रेगुलेट, भी किसी भी चीज को कंट्रोल करना या फिर रेगुलेट करना, किसको, एन इंडस्ट्री द प्राइस और सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी एटसेट्रा बाय परफॉर्मिंग अ कार्टल, भी किसी कार्टल के द्वारा क्या करना, चीजों को कंट्रोल करना, गुटबंदी करना, या इस मीनिंग में मैं ले सकता हूं कि कार्टेल का मीनिंग भी मैंने दिया है। अ ग्रुप ऑफ सिमिलर क्या है, कार्टेल का मीनिंग होता है, कार्टेल को भी हमने आगे एक्सप्लेन कर लिया, क्या है, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर इंडिपेंडेंट कंपनीज। भाई सिमिलर इंडिपेंडेंट कंपनीज होती है, उनका ग्रुप होता है हु जॉइन टुगेदर, जो एक दूसरे को ज्वाइन करती है, टू कंट्रोल प्राइजेस एंड लिमिट कंपटीशन, जो प्राइजेस और कंपटीशन को लिमिट करने के लिए कंट्रोल करती है, ठीक है। अगला है रिफ्यूट। अगला वर्ड है बेटा रिफ्यूट जिसका मीनिंग हो गया टू से और प्रूव दैट अ पर्सन स्टेटमेंट ओपिनियन एटसेट्रा इज रॉन्ग और फॉल्स। भाई किसी भी चीज को या तो कुछ कहना या प्रूव कर देना कि किसी पर्सन ने जो बात कही है वो क्या है, गलत है और झूठी है, उसकी ओपिनियंस है, उसकी स्टेटमेंट है, उसकी जो बातें हैं वो गलत है और झूठी है, ये चीज करना रिफ्यूट में आ जाता है। अगला आ गया जैसे हमारा सब्सिक्वेंटली। सब्सिक्वेंटली क्या है, सब्सिक्वेंटली मतलब इसके बाद, आफ्टर समथिंग एल्स मतलब इसके बाद, इसका मीनिंग हो गया भाई ये कहां जा रहा है, इसके बाद। अगला है स्क्रैप। स्क्रैप का मीनिंग होता है टू नॉट कंटिन्यू विद ए सिस्टम और प्लान, भाई किसी सिस्टम और प्लान के साथ आगे कंटिन्यू ना करना, किसी सिस्टम और प्लान के साथ चीजों को आगे कंटिन्यू ना करना। प्रिवेंशन का मीनिंग होता है द एक्ट ऑफ स्टॉपिंग समथिंग, भी किसी चीज को रोक देना, किसी भी चीज को रोक देना, फ्रॉम हैपनिंग और ऑफ स्टॉपिंग समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग, या तो किसी चीज को होने से रोक देना या किसी पर्सन को कुछ करने से रोक देना, या तो किसी चीज को होने से रोक देना या फिर किसी पर्सन को कुछ करने से रोक देना। एक बार रिपीट कर लेते हैं, प्रिवेंशन मतलब किसी पर्सन या किसी चीज को रोक देना, सब्सिक्वेंटली का मीनिंग होता है इसके बाद, स्क्रैप का मीनिंग होता है किसी चीज या किसी सिस्टम को कंटिन्यू ना रखना, रिफ्यूट का मतलब होता है किसी बात को ये प्रूव करना कि उस इंसान ने जो कहा था वो गलत है या झूठा है। कार्टेल का मीनिंग होता है लोगों का ग्रुप जिनकी क्या होता है, इंडिपेंडेंट कंपनीज होती है, गुट होता है, गुट कह सकता हूँ, ग्रुप होता है जो क्या करता है, जो चीजों को कंट्रोल करता है, प्राइजेज और लिमिटेशंस को। और कार्टेलाइजेशन इसका नाउन बन गया, भी चीजों को कंट्रोल करना, रेगुलेट करना, ठीक। एलिग्ड का मतलब क्या होता है, आरोप लगाना, भी इलीगल थिंग किसी के द्वारा कुछ कहना जबकि आपके पास प्रूफ ना हो। और एग्जीक्यूशनर जल्लाद, एग्जीक्यूट मतलब किसी को फांसी की सजा दे देना भाई साहब। टेंटामाउंट का मीनिंग क्या होता है, इक्वल या सेम, इक्वल या सेम। और ऑब्स्टिनेसी का मीनिंग होता है द क्वालिटी ऑफ बीइंग अनरीजनेबली डिटरमाइंड, भी किसी की क्वालिटी ऐसी हो ना जो अनरीजनेबली डिटरमाइंड हो, अनरीजनेबली
डिटरमाइंड हो, क्या हो बेटा, 1 मिनट यार, ठीक है ना, अनरीजनेबली डिटरमाइंड, या कोई हट्ठी कह सकता हूँ, जिद्दी बात, अरे यार सीधी सी बात है, सॉरी इक्वल मैंने बोल दिया था क्या पहले, हाँ, कोई जिद हो, कोई हट हो, और मैं कह सकता हूँ जब आपकी कोई जिद हो, जब आपकी कोई, ये जिंद क्यों लिख रहा हूँ, हिंदी नहीं आती ना, कोई आपकी जिद हो, उसके लिए आप ऑब्स्टिनेसी वर्ड यूज करते हैं, कोई भी आपकी जिद हो, भाई ध्यान रखना, कई बार छोटी मोटी गलतियां हो जाती है मेरे से भी, ठीक। अगला है सस्टेन, सस्टेन का मीनिंग होता है किसी को अलाउ करना या अलाउ करने का कारण बनना कुछ करने के लिए। नॉन डिस्क्लोजर का मीनिंग होता है जब कोई सिचुएशन, अ सिचुएशन इन विच इंफॉर्मेशन इज नॉट मेड और नॉन टू अदर, लोगों को चीज़ों को ना बताया जाए। और डिपोज का मतलब होता है किसी को किसी पोजीशन से हटा देना भाई साहब। और कन्वीनर का मीनिंग होता है अ पर्सन हु अरेंजेस मीटिंग्स फॉर एन ऑफिशियल, भी लोगों के लिए जो मीटिंग अरेंज करता है। एक और वर्ड भी था ना, एक और वर्ड क्या है, समन्स मतलब बुलाना, बुलावा, ठीक है भाई। ये था हमारा चलो इसको पढ़ना कर देते हैं भाई साहब शुरू। अब क्या है ईडी, जो ईडी है इश्यूज, इश्यू किया है फोर्थ समन, चौथा बुलावा भी उनको लीगल एक्शन के तहत बुलाया गया है। टू केजरीवाल, भी केजरीवाल सर को बुलाया गया है। आस्क पूछने के लिए, हिम क्या पूछने के लिए, टू अपीयर ऑन जनवरी 18, भी जो भी चीजें पूछनी है उसके लिए उन्हें बुलाया गया। छोटी चीज थी, आसान थी। अब हम करते हैं इसको अच्छे तरीके से कंप्लीट भाई। अब हम करेंगे बेटा इसको अच्छे तरीके से कंप्लीट, और एक एक चीज़ को हमने समझते हुए चलना है, और एक एक चीज़ को क्या करना है हमें समझते हुए चलना है। क्या है द 15-year-old दिल्ली सीएम, भी जो दिल्ली के सीएम हैं जो कितने साल के हैं अभी, 55 साल के हैं, 55 साल के हैं। एंड नेशनल कन्वीनर, और नेशनल कन्वीनर का मतलब मैंने क्या बताया था अभी अभी, जो मीटिंग्स अरेंज कराता हो, जो लोगों की मीटिंग्स अरेंज कराता हो उसको बोला जाता है कन्वीनर। मीटिंग्स अरेंज कराने का मतलब जो ग्रुप लोगों की मीटिंग अरेंज कराता हो उसके लिए, ठीक है। ऑफ द आम आदमी पार्टी, भी आम आदमी पार्टी की आपको पता है हेड रिफ्यूज्ड, मना कर दिया, टू डिपोज। डिपोज का मीनिंग हमने क्या किया था अभी अभी, क्या किया था, किसी को किसी पोजीशन से हटा देना, किसी को किसी पोजीशन से हटा देना। बिफोर द ईडी फॉर द थर्ड टाइम, भी तीसरी बार ऑन जनवरी 3, भी 3 जनवरी को उन्होंने ये चीज मना कर दी, ठीक। अगली चीज क्या है बेटा, अगली चीज है जैसे मैंने बताया, छोटा कर लेते हैं यार, ठीक है ना। द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, भी ईडी क्या है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, हैज इश्यूड, इश्यू किया है सम्मन्स, एक सम्मन, भाई कानूनी बुलावा, फॉर द 4th टाइम, चौथी बार उनको बुलाया गया है। चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को चौथी बार उन्हें बुलाया गया है, बुलावा भेजा गया है, भी सम्मन भेजा गया है। फॉर क्वेश्चनिंग, भाई कुछ पूछने के लिए, क्वेश्चनिंग मतलब क्वेश्चन आंसर करना, पूछताछ के लिए, पूछताछ कह सकता हूँ इसको, इंक्वायरी या क्वेश्चनिंग। इन द दिल्ली, दिल्ली में एक्साइज पॉलिसी, एक्साइज पॉलिसी में लिंक्ड मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है बेटा, मनी लॉन्ड्रिंग केस होता है जब काले धन को आप सफेद बनाने की कोशिश करते हैं। ऑफिशियल सोर्सेज, भी जो ऑफिशियल सोर्सेज है, सेड ऑन सैटरडे जनवरी 13, 2024। भाई मेन बात क्या निकलती है, अभी अरविंद केजरीवाल को चौथी बार उन्होंने सम्मन भेजा है कि पूछताछ के लिए, कि जो भी मनी लॉन्ड्रिंग केस है जो उनकी एक्साइज पॉलिसी से लिंक है उसके लिए उन्हें 13 जनवरी 2024 को बुलाया गया है। भाई आगे भी है क्या, हाँ है। अगला क्या है मिस्टर केजरीवाल, मिस्टर केजरीवाल ने क्या कहा, मिस्टर केजरीवाल हु इज ऑल्सो द नेशनल कन्वीनियर, वो नेशनल कन्वीनियर है। कन्वीनियर क्या बताया था मैंने, जो लोगों की मीटिंग अरेंज करता है, पॉलिटिकल मतलब भाषण वगैरह देते हैं, इस तरीके के काम करते हैं। ऑफ द आम आदमी पार्टी, भी आपके हैं। हैज बीन आस्क्ड, उनको बुलाया गया, उनसे पूछा गया, टू डिपोज बिफोर द, उनसे कहा गया, डिपोज आस्क का मतलब सॉरी कहना, पूछना नहीं होगा। हैज बीन आस्क्ड, इनसे कहा गया, टू डिपोज, भी वो अपना पोजीशन है उससे रिमूव हो जाए, उसको छोड़ दें। बिफोर, बिफोर का मतलब है यहाँ पे सामने, पहले नहीं। बिफोर द एजेंसी, एजेंसी ऑन जनवरी 18 दे सेड, उन्होंने ये कहा भी तब तक ये काम छोड़ दें भाई, ठीक। अगला जो पेज है मेरे भाई वो क्या है, 1 मिनट, ठीक है। अगला जो पेज है हमारा, इट इज एलिग्ड, उन पे आरोप लगा है, उन पे आरोप लगा है, दैट द दिल्ली गवर्नमेंट्स एक्साइज पॉलिसी, भी दिल्ली गवर्नमेंट की जो एक्साइज पॉलिसी है फॉर
2021 और 2022 भी 2021-22 की जो टू ग्रांट लाइसेंसेस टू लिकर क्या होती है, शराब ट्रेडर्स भी, जो शराब के जो ट्रेडर्स हैं, व्यापारी हैं, उनके लिए अलाउड कार्टेलिजेशन मैंने क्या बताया था, ग्रुप लोगों की जो गुटबंदी होती है उसके लिए हमने यूज किया। एंड फेवर्ड सर्टेन डीलर्स हु हैड एलिगली, उनको एलिगली मतलब आरोप लगे थे, पेड ब्राइब क्या होती है, रिश्वत होती है भाई साहब, फॉर इट, इसके लिए जो उन्होंने उनको रिश्वत दी थी, जो उनका गुट था उनको अलाउ किया गया था और इस काम के लिए उनको लाइसेंस दिया गया था। भाई मेन बात क्या है, भी उनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल ने उनको गैर कानूनी तरीके से क्या दी है, लाइसेंस दी है शराब तस्करों को, ठीक, रिश्वत मिली है। फॉर इट चार्ज रिपीटेडली भी लगातार रिफ्यूटेड, ठीक, रिफ्यूटेड बाई आप पढ़ो इसको इतने, ये भगवान मेरे को हो गया थोड़ा सा कोल्ड, रिफ्यूट क्या मतलब, मैंने क्या बताया, किसी को गलत प्रूव करना, ठीक है, उनको गलत प्रूव किया गया। के पीछे रहता है हमारा, एक मिनट में देख लेता हूँ भाई साहब, हाँ भाई रहता है। अगला क्या है, द पॉलिसी वॉज सब्सिक्वेंटली, पॉलिसी क्या थी भाई, इसके बाद जो आनी थी, स्क्रैप का मतलब वो आगे कंटिन्यू नहीं रही। एंड दिल्ली लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना रिकमेंडेड ए सीबीआई प्रोब, उन्होंने एक सीबीआई प्रोब को रिकमेंड किया। भाई वीके सक्सेना ने क्या किया, उनको रिकमेंड किया। फॉलोइंग विच द ईडी रजिस्टर्ड अ केस, भाई इस जो केस था उसके अकॉर्डिंग अंडर द प्रिवेंशन क्या है, किसी चीज को रोकना या रोकथाम करना, ओह मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA, इसके बारे में बात हुई आगे। भाई आगे बात करते हैं इसके बारे में। आगे क्या है, द 15-year-old केजरीवाल हैड रिफ्यूज, उन्होंने मना कर दिया टू डिपोज बिफोर द ADP, अपना पद छोड़ने के लिए वो मुख्यमंत्री के पद पे बने रहेंगे फॉर द थर्ड टाइम ऑन January 3rd, भी 3 जनवरी को उन्होंने ये बात कही। सेइंग द नॉन डिस्क्लोजर, ये भगवान नॉन डिस्क्लोजर मैंने क्या बताया, जब इंफॉर्मेशन लोगों को पता ना लगे। एंड नॉन रिस्पॉन्स, भाई कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। अप्रोच, कोई रिस्पॉन्स भी, लोगों को जानकारी पता ही ना लगे और कोई रिस्पॉन्स देने वाली अप्रोच भी नहीं थी, ठीक है। ऑफ द एजेंसी कैन नॉट सस्टेन इन द टेस्ट ऑफ लॉ, भी जो सस्टेन था उसके टेस्ट ऑफ लॉ में, ठीक है, उनको अलाउ कर दिया था कि भी टेस्ट ऑफ लॉ भी कानून के अकॉर्डिंग उसको अलाउ कर दिया। इक्विटी आप जानते हैं। एंड जस्टिस, भी समानता और न्याय के बारे में बात हुई। एंड इट्स ऑब्स्टिनेसी, जहाँ पर कोई हट या जिद की बात की जाए। इस टेंटामाउंट मतलब हो गया इक्वल टू एज्यूमिंग द रोल ऑफ जज, भी जज के रोल के बारे में बात हुई। ज्यूरी एंड एग्जीक्यूशनर, भी उन्होंने तो ये बोला कि ये सब तो जल्लाद का काम कर रहे हैं। केजरीवाल ने क्या कहा कि ये तो ऐसे आरोप लगा रहे हैं कि मेरे साथ कोई जल्लाद वाली हरकतें कर रहे हैं। मेन मकसद इसका यही निकलता है कि 3 जनवरी को उन्होंने ये कहा, नॉन डिस्क्लोजर एंड नॉन रिस्पॉन्स अप्रोच, भी ऐसी उन पे आरोप ऐसा लगा है कि जिसके बारे में उन्हें तो कुछ पता ही नहीं है, जिसके बारे में उन्हें तो कोई जानकारी ही नहीं है। यही बात हुई थी ना, नॉन डिस्क्लोजर का मतलब किसी काम की कोई जानकारी ना होना। अप्रोच ऑफ द एजेंसी कैन नॉट सस्टेन, उनको अलाउ नहीं करती है। एजेंसी क्या करती है बेटा, उनको अलाउ नहीं करती है द टेस्ट ऑफ लॉ को, मतलब जो टेस्ट हुआ था कानून के अकॉर्डिंग उसके लिए अलाउ नहीं करती है। इक्विटी, भाई समानता या न्याय। एंड इट्स ऑब्स्टिनेसी इज टेंटामाउंट, भी उनकी तो क्या है, उनकी तो ये जिद है, उनका तो ये हट है। इज टेंटामाउंट, भाई इक्वल टू एज्यूमिंग, भी इसके बराबर ही मैं ये कह सकता हूँ कि वो चीज़ क्या है, वो मेरे साथ तो जल्लाद जैसी हरकतें कर रही है, जल्लाद जैसा काम कर रहे हैं, ये उन्होंने कहा था। भाई द दिल्ली CM वॉज अर्लियर आस्क्ड टू डिपोज, भी उनको पहले भी डिपोज करने के लिए, अपना पद छोड़ने के लिए कहा गया था। ऑन November 2 एंड December 21 इन 2023, भी उन्हें ये बात कही।
भी उनको ये बात कही। ये इतना ही है क्या? हाँ तो भाई ये था हमारा आज का द हिंदू एडिटोरियल। मेरे ख्याल से आपको ये क्लास बड़े अच्छे से, प्यार से, तरीके से समझ आ गई होगी। तो मैंने आपको बताया था द हिंदू आपके कब काम आता है? द हिंदू आपके काम आता है यूपीएससी के एग्जाम में। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट तो हो गया आपका यूपीएससी। यूपीएससी लिखना होता है, हम लिखते कुछ ही देते हैं ना। यूपीएससी का हो गया, बैंक का हो गया, या कोई भी सिविल सर्विस, जैसे अभी एचसीएस आ रहा है तो उसमें आपको काम आता है। क्यों? क्योंकि आपको एडिटर बनना होता है, आपको एडिटर की तरह बोलना लिखना होता है, तो ये आपके वहाँ पे काम आता है भाई। ठीक है, तो आपने ये क्लास को कंप्लीट करना है, उसके बाद हम मिलेंगे कल की क्लास में भाई। ठीक भाई।